Good morning everybody. Today I will give a topic video lecture that is very important for us and it is related to environmental science. आज का जो टॉपिक है हम मानव जाति से जुड़ा हुआ, हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है और ये पर्यावरण के बीच में हम हैं और ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और हमसे जुड़ा हुआ है। दोनों के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। तो आज हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण एवं ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट से अपने इस धरती को बचाना। तो मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके जो पर्यावरण है उसके महत्व को मैंने वीडियो लेक्चर पार्ट 1 इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़ा हुआ जो था उसमें मैं बताया है और आज हम उसको कोरिलेट करते हुए आपको बताएंगे कि एसिड रेन्स कैसे हो रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को बताने के लिए हमें आपके सामने अपनी प्रस्तुति आज देनी है और आज इस महत्वपूर्ण चीज़ को समझ करके आप कोशिश करेंगे जो हमारा लेक्चर है, जो नॉलेज है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना चाहिए और हर इंसान के जीवन में जो आने वाले खतरे हैं उससे बचाव करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए और उसके संरक्षण के लिए विशेष रूप से हमें आगे आना होगा। तभी इस सुंदर धरती को हमें बचा सकते हैं। हमें ईश्वर ने सब कुछ दिया है, हवा दिया, पानी दिया, ये पेड़ पौधे दिए, पहाड़ दिए, नदी दिए और जितने भी जैव और अजैव कारक हैं सब ईश्वर ने हमें फ्री दिया है। लेकिन आज इस तरह से दोहन हो रहा है कि हमारी पृथ्वी और पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम अनबैलेंस हो चुका है। मैं बताना चाहूँगा कि ये हमें ऑक्सीजन दे रहा है और हम इसके ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और हम ऑक्सीजन के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और फिर ये ऑक्सीजन दे रहा है। ये दोनों दोस्ताना संबंध है, लेकिन हम आज इसे काटने का प्रयास करते हैं और लगातार इतने वनों की कटाई हो रही है, इतने वृक्षों का कटाई हो रही है कि आज हमारे इस पृथ्वी पे लगातार परेशानियां ही परेशानियां आ रही है। आज इस कोरोना काल खंड में जो वैश्विक महामारी के रूप में आई है, हर इंसान अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रयासरत है, लेकिन उसकी मूल में अगर जाने का प्रयास करेंगे तो ये मनुष्य ही इन तमाम समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। और आज के दिन हमें एक संकल्प लेना होगा अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, अपने पूरे शिक्षकों से, अपने सभी छात्राओं से और अपने छात्रों से, विशेष करके अपने तमाम देशवासियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ आएं और एक मुहिम के तहत आप इस राष्ट्र को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने का काम करें, जो एसिड रेन्स हो रहे हैं उससे बचाने का काम करें, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके माध्यम से जनरेट हो रहा है उस पर कंट्रोल करने का काम करें। तभी आप इस सुंदर धरा को, इस पृथ्वी को, इस वसुंधरा को बचा सकते हैं, अन्यथा हमारी रक्षा कोई करने वाला नहीं है। आप परेशानियों के बीच में अपने आप को निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर का आगे का पार्ट क्लासरूम से देने जा रहा हूँ। दोस्तों, प्रदूषण क्या है इसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पर्यावरण में अपशिष्ट पदार्थों का इस अनुपात में मिलना जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है वह प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के कई प्रकार हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। ये प्रदूषण होते कैसे हैं इसके बारे में आपको समझना होगा। अगर मशीनों से निकलने वाला जो गंदे धुएं हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, वो जब पर्यावरण से मिलते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। जब जल में और भूमि में उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट मिल जाते हैं तो वो जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण कहलाते हैं। जब उच्च तीव्रता वाली आवाज़ पूरे वातावरण में गूंजता है तो वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है और विषैली गैसों से मिलने के बाद वायु प्रदूषण कहलाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति ने जो हमें इस अर्थ के लिए अपना जो एक स्ट्रेटेजी तय किया है उसमें नाइट्रोजन 78%,
ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड मात्र 1%। कुल मिलाकर के आप अगर योग देखेंगे तो 100% पूरे गैसेस का ये मापदंड यहाँ पे मिलता है। आप जो प्रदूषण के इतने लेयर देख रहे हैं, इस प्रदूषण का बहुत ही दुष्परिणाम आ रहा है हमारे सामने। दुष्परिणाम के रूप में मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कई बीमारियां आज हमें देखने को मिल रही है, मलेरिया, डेंगू वगैरह वगैरह। ये सभी जो रिसेंट जो अभी हमारे डिजीज़ हैं, वो सारे डिजीज़ इस प्रदूषण का ही परिणाम है। ओजोन परत में छिद्र भी हो रहे हैं इसी प्रदूषण के कारण। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहे हैं इसी प्रदूषण के कारण, और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स और एसिड रेन्स, ये सभी प्रदूषण के कारण हो रहे हैं। अब इसका उपाय आप बताएंगे कि क्या हो सकता है, इसे बचाव कैसे कर सकते हैं? तो सबसे ज़्यादा सरल उपाय है कि प्रत्येक नागरिक को, देश के हर एक देशवासियों को वृक्षारोपण पे ध्यान लगाना होगा, और वह भी सघन वृक्षारोपण। जनसंख्या में जो अभी इतने विस्फोट हो रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में लेना होगा और ओजोन परत का हमें संरक्षण करना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपका पृथ्वी है, नीचे जो सॉलिड पार्ट है ये पृथ्वी है। पृथ्वी के ठीक 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है, और पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है, 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल है, और 320 किलोमीटर तक आयन मंडल है, और उसके ऊपर 10,000 किलोमीटर तक ये बहिर्मंडल है। अब इसके टेबल को अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात क्या है कि ये सूर्य है और ये हमारा समताप मंडल है। समताप मंडल के ऊपर में यह जो रेखा खींची गई है ब्लू कलर में, और उसके बीच में जो ये सर्कल दिखाया गया है, ये दैट इज ओजोन डिप्लीशन है। ये हमारा सुरक्षा कवच प्रकृति ने बनाया है, लेकिन आज की तिथि में इस प्रदूषण के कारण इतनी भयावह स्थिति हुई कि इस ओजोन परत में भी छिद्र हो गया है, और उसका कारण आप खोजेंगे, ढूंढने से पता चलेगा मनुष्य के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। और मैं इस विषय पे जाऊंगा। और आज की तिथि में कोरोना कालखंड में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जब सब कल कारखाने लॉकडाउन में बंद हुए, तो भारत के ऊपर में जो अभी एक रिसर्च किया गया है और विश्व के ऊपर में, कि हमारे जो ओजोन डिप्लीशन हुए हैं वह भी भरे गए हैं, क्योंकि प्रदूषण का लेयर कमा है। अब आपको एक बात और भी समझने की है। अभी जो नेचुरल सैटेलाइट के रूप में एक आपका मून है, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट से भी जो ऊपर पृथ्वी के ऊपर में इस कक्ष में है, तो सारे दूर संचार और संचार माध्यम अभी हमारे पास काम करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन मीडियम, वो सारे इसी आयन मंडल के कारण ये भी हम लोग सक्सेसफुली अभी बात करते हैं। अभी आपको इस समय को समझने के बाद हम दूसरे पार्ट में जाएंगे कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव देख रहे हैं, एसिड रेन्स का और ग्रीन हाउस इफेक्ट का देख रहे हैं, वो सब ओरिजिनेट हुआ है प्रदूषण से। अब ग्लोबल वार्मिंग को समझने का प्रयास कीजिए। ग्रीन हाउस गैसों के संचयन के कारण ही आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं क्या। आपको पता चलना चाहिए कि हम अपने घरों में एसी, फ्रिज, वाइट गुड का प्रयोग करते हैं। अब उससे एक गैस निकलता है जिसको हम लोग CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहते हैं। अब इस गैस को जनरेट होने से आपको ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है। एक उसे समझने से पहले एक और चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका पेड़ पौधे हैं और ये आपका मानव जाति या जीवधारी है। तो दोनों के बीच में एक साइकिल चल रहा है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और मनुष्य उसको ग्रहण करता है, और मनुष्य जब उसको ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पुनः इसको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और ये साइकिल लगातार चलते रहता है। पृथ्वी पर हो क्या रहा है कि पेड़ पौधों को निरंतर काटने का प्रयास किया जा रहा है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा दिन प्रतिदिन घटते चली जा रही है। अभी उसके कारण अभी जो
एस्टिमेशन किया गया है कि हमारे इस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट का असर हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो हमारे जो आइस कैप्स हैं साउथ पोल नॉर्थ पोल पे वो पिघलने शुरू हो गए हैं और समुद्र के स्तर में जो अभी लेयर में जो वृद्धि हो रही है वो सभी इसी का परिणाम है। अभी हाल ही में आपने देखा निसर्ग और अम्फान तूफान भारत में काफ़ी तबाही मचाया है। अभी आपने ताजमहल को देखा, उसके रंग को पीले होते, उसका कारण भी हम ही हैं, क्योंकि एसिड रेन्स के माध्यम से जो जलवाष्प में H2SO4 और SO2 मिलते हैं, उसके कारण जो पृथ्वी पे जो एसिड रेन्स आते हैं जिससे त्वचा और कृषि प्रभावित होते ही हैं, साथ ही साथ मॉन्यूमेंट्स के लेयर को भी प्रभावित करता है और उसके रंग उजले से मार्बल का रंग आज पीला पड़ते जा रहा है। ताजमहल एक उदाहरण है आपका। 100 वर्षों के अंदर में वैज्ञानिकों ने एस्टिमेशन किया है कि पृथ्वी का जो तापमान है 0.75% डिग्री सेल्सियस से, अभी इसको अगर फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है 100 वर्षों में। अगर यही रफ्तार प्रदूषण का रहा है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भविष्य के अंदर में 11.5% डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान की वृद्धि होगी। और जब ये वृद्धि होगा तो उसका प्रभाव क्या होगा कि बर्फ़ पिघलने लगेंगे और समुद्र का लेयर उठेगा और आसपास के समुद्री तटीय प्रदेशों को जलमग्न होते हम लोग देख पाएंगे। कई देश आज जो समुद्र के किनारे बसे हुए सभी समुद्र में चले जाएंगे, सारी पृथ्वी में तबाही आ जाएगी। तो ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। अब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उस पर भी एक हम लोग प्रयास करते हैं कि सन रेडिएशन और ओजोन डिप्लीशन और रेडियोएक्टिव ऊर्जा और पारिस्मिक तापमान में वृद्धि, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव और कृषि पर प्रभाव, ये सारे के सारे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सभी चाहे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट को कम करना है, एसिड रेन्स के इफेक्ट को कम करना है या ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना है, तो ओनली वेज है क्या? आपको सघन वृक्षारोपण पृथ्वी पर करना होगा। मोर एंड मोर प्लांटेशन को ग्रो करना होगा। जो पीले बल्ब लगे होते थे पहले शुरुआती दौर में, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं जिससे आपको तापमान में वृद्धि होती है। अब पीले बल्ब को हटा करके CFL और LED बल्ब डाला गया है। तो अब घरों में कोशिश की जाए कि हर हाल में CFL और LED बल्ब होना चाहिए। ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग होना चाहिए और वाहनों के परिचालन को रोकना नहीं है, लेकिन वाहनों का परिचालन पे हर व्यक्ति अभी अपने अपने वाहनों से गुजरने का काम करते हैं। अब जब आप वाहन से जाएंगे तो निश्चित रूप से पर्याप्त प्रदूषण होगा और प्रदूषण होगा तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में परेशानी होगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम हर हाल में जनसंख्या नियंत्रण के साथ ही साथ हम बाइसिकल का प्रयोग कर सकते हैं और पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। कोशिश करें परिवहन बस सेवा जो चलती है मासिस के माध्यम से, मेट्रो के माध्यम से, रेल के माध्यम से, उसमें सफ़र करें और कम से कम वाहनों का प्रयोग करें। ये काम करना होगा। तो मेरे दोस्तों, आज के दिन हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा नया वीडियो लेक्चर अभी हम लोगों ने दिया है, जिससे हमारा विज़न क्लियर हो चुका कि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट क्या है, एसिड रेन्स क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, प्रदूषण की कितने बढ़ते हुए परेशानियों को हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन सबका सॉल्यूशन क्या है? आप इस काम को कर सकते हैं और इस काम को करने के लिए आप निश्चित रूप से आपको आगे आना होगा। अपने जुनून को और अपने पावर को समझना होगा। आप में वो क्षमता है कि आप उस काम को कर सकते हैं और इस पृथ्वी को बचाने का काम कर सकते हैं और अपने मानव जाति और इस प्लैनेट के अस्तित्व को बचाने का काम कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।